नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जो इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम जानकारी के साथ। यूपी कांग्रेस प्रदेश प्रभारी महासचिव जाएंगे अयोध्या। अविनाश पांडे और अजय राय जा सकते हैं अयोध्या। राम जन्मभूमि पर रामलला के दर्शन के योजना की घोषणा की। 15 जनवरी को कुछ लोगों के साथ जा सकते हैं अयोध्या। भगवान राम में हमारी आस्था पर कोई संदेह नहीं, अविनाश पांडे ने कहा है। अभी भी सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पर सस्पेंस बना हुआ है। फिर भी कांग्रेस के ये दो नेता जो है प्रदेश प्रभारी और अविनाश पांडे, अजय राय जा सकते हैं अयोध्या और इन्होंने जाने की योजना की घोषणा की है। 15 जनवरी को ये अयोध्या जा सकते हैं। तो यूपी कांग्रेस प्रदेश प्रभारी महासचिव अयोध्या जा सकते हैं 15 जनवरी को। उन्होंने रामलला के दर्शन करने की बात कही है। कुछ लोगों के साथ जा सकते हैं अयोध्या। अविनाश पांडे ने कहा कि भगवान राम में हमारी आस्था पर कोई संदेह नहीं है। हालांकि बात करें कांग्रेस के सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे दिग्गज नेताओं की, तो इनके जाने पर अभी भी सस्पेंस लगातार बरकरार है। तो यूपी कांग्रेस प्रदेश प्रभारी महासचिव अयोध्या जा सकते हैं और इसके जाने की योजना की घोषणा उन्होंने की है। अविनाश पांडे और अजय राय अयोध्या जा सकते हैं। रामलला के दर्शन की योजना की घोषणा की है उन्होंने। 15 जनवरी को अयोध्या जा सकते हैं। तो यूपी कांग्रेस प्रदेश प्रभारी एवं महासचिव अयोध्या जाएंगे और 15 जनवरी को अयोध्या जा सकते हैं। इसकी घोषणा उन्होंने खुद की है। अविनाश पांडे और अजय राय 15 जनवरी को रामलला के दर्शन करने अयोध्या जा सकते हैं। यूपी कांग्रेस प्रदेश प्रभारी जो है अयोध्या जा सकते हैं 15 जनवरी को। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक लखनऊ से जुड़ गए हैं। प्रियम, अविनाश पांडे और अजय राय अयोध्या जा सकते हैं, क्या कुछ योजना बताई है उन्होंने? बिल्कुल, देखिए 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया है। अपने मंदिर में भगवान श्री राम जो है वो 22 जनवरी को प्रवेश करेंगे और उसको लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को भी निमंत्रण जो है वो भेजा गया है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। इसके अलावा सोनिया गांधी हैं, उनको भेजा गया है। हालांकि इन दोनों ही नेताओं के अभी इस कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर संशय बरकरार है कि वो शामिल होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन उससे पहले कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी जो हैं अविनाश पांडे और इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, दोनों ने ही ये घोषणा करी है कि वो मकर संक्रांति के अवसर पर अयोध्या जाएंगे। वहां पर पहुंचकर वो सरयू नदी में स्नान करेंगे और वहां पर वो विधि विधान से पूजा पाठ करते हुए नजर आएंगे। और इसके अलावा अविनाश पांडे ने कहा है कि इससे पहले भी वो कई बार जो है वो जाते रहे हैं। भगवान श्री राम पूरे देश के आराध्य हैं और सभी देशवासियों को उनमें आस्था है। तो कहीं ना कहीं इस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं बनता है कि कोई उनमें आस्था को लेकर कोई सवाल जो है वो उठाया, और इसलिए वो मकर संक्रांति के अवसर पर अयोध्या जाएंगे। उनके साथ में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी वहां पर पहुंचेंगे और वहां पर पहुंचकर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पूरा कांग्रेस का एक इसके जरिए प्रयास होगा कि वो इस बात का संदेश देने का कोशिश करे कि कांग्रेस भी भगवान रामलला में आस्था रखती है। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी लंबे समय से अगर आप देखें तो इस तरीके का आरोप लगाती रही है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो राम मंदिर का विरोध करती रही है, कांग्रेस का भगवान श्री राम में जो है वो आस्था नहीं है।
तो उस छवि को दूर करने का कह सकते हैं कहीं ना कहीं एक प्रयास जो है वो किया गया है। और इस बीच में जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, इसके अलावा सोनिया गांधी, उनको निमंत्रण भेजा गया है। उनकी शामिल होने को लेकर संशय बना हुआ है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक ऐसी स्थिति है, एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई। अगर वो शामिल होते हैं तो उससे भी उनको नुकसान होगा, और शामिल नहीं होते हैं तो बीजेपी जो हमेशा से कांग्रेस पर आरोप लगाती रही है कि उनका भगवान श्री राम में आस्था नहीं है, राम मंदिर में उनकी आस्था नहीं है, तो वो बात कहीं ना कहीं और पुख्ता हो जाएगी। तो ऐसे में इस बीजेपी की दोहरी चुनौती से निपटने के लिए कह सकते हैं कांग्रेस ने फिलहाल अभी ये कदम उठाया है, जिसमें अपने प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को कह सकते हैं उन्होंने घोषणा करी है कि वो मकर संक्रांति के अवसर पर अयोध्या जाएंगे। वहां पर पहुंचकर वो सरयू नदी में स्नान करेंगे और उसके जरिए कहीं ना कहीं एक संदेश देने का पूरा प्रयास होगा कांग्रेस का कि वो भी भगवान श्री राम में आस्था रखती है। और इससे पहले जो बयान भी आया है अविनाश पांडे का, उन्होंने कहा है कि हमेशा से ही कांग्रेस जो है भगवान श्री राम को मानती रही है। इससे पहले भी वो कई बार अयोध्या जो है वो जाते रहे हैं, वहाँ पर पूजा अर्चना वो करते रहे हैं, तो ये कोई ऐसा पहला मौका नहीं है। तो इसको इस तरीके से नहीं लेना चाहिए कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो पहली बार अयोध्या जा रहे हैं और वहाँ पर जाकर स्नान कर रहे हैं सरयू नदी में, और इसके अलावा वहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं। तो कांग्रेस जो है वो हमेशा से ही सभी आराध्यों का सम्मान करती रही है, सभी धर्मों का सम्मान करती रही है, और कहीं ना कहीं वो अभी भी लगातार जारी है, और आने वाले दिनों में भी कांग्रेस का ये रवैया जो है वो इसी तरीके का जारी रहेगा। जी, अगर सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें तो इन दोनों के जाने पर अभी भी सस्पेंस है, लेकिन ये दोनों जो जाने की बात करें तो क्या पार्टी में भी कुछ बदलाव देखा जा सकता है इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए कह सकते हैं कि बीजेपी ने इसके जरिए एक दोहरी चाल चलने का कह सकते हैं कि प्रयास किया है, और ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ऐसी स्थिति बनी है कि जिसमें एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो शामिल होते हैं कि नहीं होते हैं, सोनिया गांधी इसमें शामिल हों कि नहीं हों। क्योंकि अगर वो शामिल होते हैं तो कहेंगे कि ये वो लोग हैं, अब चुनाव के वक्त पर आकर जो है वो भगवान श्री राम के पास पहुंचे हैं, जब पूरा देश राममय है। बीजेपी लंबे समय से इसको लेकर संघर्ष करती रही है और कांग्रेस हमेशा विरोध करती रही है, और अगर वो शामिल नहीं होते हैं तो भी बीजेपी को इसका ही फायदा मिलेगा। जो बीजेपी हमेशा से इस बात को कहती रही है कि भगवान श्री राम में कांग्रेस की आस्था नहीं है, तो वो बात और पुख्ता हो जाएगी। तो कह सकते हैं उसी के चलते ये पूरा जो कह सकते हैं 15 तारीख का कार्यक्रम जो है वो रखा गया है अजय राय का और प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे का। तो ये कहीं ना कहीं एक राजनीति से प्रेरित भी है। हालांकि जब उनसे ये सवाल किया गया कि क्या ये उनका दौरा राजनीति से प्रेरित है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नहीं, ये उनकी एक आस्था का विषय है और वो हमेशा से अयोध्या जाते रहे, और ये उनका एक सामान्य दौरे के तौर पर है। जिस तरीके से वो हमेशा जाते रहे हैं, वहाँ पे पूजा अर्चना करते रहे, तो इस बार भी वो जाएंगे और अपना विधि विधान से वहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे। जी, खबर ये भी है कि कुछ लोगों के साथ वो जा सकते हैं, तो क्या ये कुछ लोग जो है वो पार्टी के ही सदस्य हो सकते हैं? देखिए, जो कुछ लोगों की बात कही गई है वो पार्टी कार्यकर्ता होंगे, पार्टी के कई अन्य नेता हो सकते हैं, प्रदेश स्तर के नेता हो सकते हैं, जो इन दोनों ही नेताओं के साथ में वहां पर पहुंचेंगे। अयोध्या के लोकल लीडर्स जो कांग्रेस के हैं वो वहां पर उनके साथ में शामिल होंगे। इसके अलावा प्रदेश स्तर के अन्य नेता भी इन दोनों ही नेताओं के साथ में वहां पर 15 तारीख को यानी मकर संक्रांति के अवसर पर पहुंच सकते हैं। जी प्रियम, बने रहे हमारे साथ, अगली खबर पे भी आपका रुख करेंगे। और यूपी में सीटों के बंटवारे को लेकर सपा ने बुलाई बैठक। अखिलेश यादव पार्टी के पदाधिकारियों संग करेंगे मंथन। बैठक में पार्टी नेताओं को लिखित सुझाव लेकर आना होगा। 8, 9 और 11 जनवरी को प्रदेश मुख्यालय में बैठक का आयोजन है। 8 जनवरी को होगी महानगर और जिला अध्यक्षों की बैठक। 9 जनवरी को सभी विधायकों 2022 के विधायक प्रत्याशियों की बैठक होगी। तो यूपी में सीटों के बंटवारे को लेकर सपा ने बैठक बुलाई है। अखिलेश यादव पार्टी के पदाधिकारियों के साथ मंथन करेंगे। इस दौरान 8, 9 और 11 जनवरी को प्रदेश मुख्यालय में बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें सीटों के बंटवारे को लेकर बैठक बुलाई गई है। उत्तर प्रदेश में सीटों के बंटवारे को लेकर सपा ने बैठक बुलाई है और अखिलेश यादव इस दौरान पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत करेंगे। और प्रियम पाठक लगातार हमारे साथ बने हुए। प्रियम, सीटों के बंटवारे को लेकर सपा ने बैठक बुलाई है, क्या जानकारी है?
बिल्कुल देखिए, हर कह सकते हैं कि इन दिनों जैसे ही 2024 लोकसभा का चुनाव जो है वो नज़दीक आ रहा है, सियासी पारा लगातार चढ़ रहा है और सभी राजनीतिक दल लगातार बैठकें कर करके अपनी रणनीति को जो है वो तैयार कर रहे हैं और जो रणनीति पहले बनाई हुई है उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए इसको लेकर वो चर्चा कर रहे हैं। और लगातार पार्टी कार्यालयों में जो है वो बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है, चाहे बीजेपी हो, सपा हो, कांग्रेस हो, सभी जगह पर जो इन दिनों तस्वीर है वो एक जैसी देखने को मिल रही है। आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर भी ये बैठक जो है एक बुलाई गई है, जिसमें पार्टी सीट बंटवारे को लेकर जो है अपने नेताओं के साथ में, प्रत्याशियों के साथ में जो है वो चर्चा करेगी, जिसमें अखिलेश यादव मौजूद रहेंगे। उनके नेतृत्व में ये बैठक जो है समाजवादी पार्टी प्रदेश कार्यालय पर बुलाई गई है और इस बैठक के अंदर एजेंडा है कि सीट बंटवारे को लेकर उनके नेताओं की क्या राय है, किस सीट पर जो है सपा की मजबूती है, किस सीट पर क्या कुछ उसको सर्वे रिपोर्ट्स मिल रही है, क्या कुछ उसका फीडबैक इन दिनों मिल रहा है और क्या वहाँ के समीकरण हैं। इसके अलावा जो उसके पार्टी के नेता हैं, जो प्रत्याशी रहे हैं, विधायक रहे हैं, उनसे इसमें लिखित तौर पर जो है वो सुझाव मांगा गया है कि वो लिखित तौर पर अपने सुझाव जो हैं वो पार्टी को दें और बताएं कि उनके क्या कुछ सुझाव हैं जिसके जरिए पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस कर सकती है। तो कह सकते हैं हर एक सीट को लेकर मंथन चल रहा है। अखिलेश यादव भी लगातार बैठकें कर रहे हैं और इसके अलावा क्या इंडिया गठबंधन में जो है के जरिए ही वो चुनाव 2024 का लोकसभा का लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, क्योंकि जिस तरीके से बात करें कांग्रेस चाह रही है कि इस गठबंधन में बसपा भी शामिल हो, लेकिन समाजवादी पार्टी का पूरा प्रयास है कि इस गठबंधन में बसपा शामिल ना हो और बसपा ने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि वो सपा के साथ में गठबंधन में नहीं आने वाली है। आज भी मायावती ने बाकायदा ट्वीट करके सपा पे हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि दलित विरोधी ये पार्टी है और लगातार पिछड़ों को, दलितों को हमेशा ये बात करते हैं, लेकिन चुनाव हो जाने के बाद अपनी बातों को ये भूल जाते हैं। तो इस तरीके का आरोप मायावती ने आज साफ तौर पर कह सकते हैं समाजवादी पार्टी पर लगाया है। तो ऐसे में असमंजस की स्थिति है और उसको लेकर कह सकते हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से आज इस पार्टी कार्यालय पर चर्चा की जाएगी कि अगर वो इंडिया गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ते हैं तो क्या कुछ उनकी रणनीति रहेगी और उस रणनीति के जरिए क्या किस तरीके से वो पार्टी के जो अपने प्रत्याशी हैं उनका चुनाव करेंगे, किस तरीके से जो फीडबैक है उनके नेताओं का उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो इन हर एक चीज़ को लेकर बाकायदा विश्लेषण जो है वो किया जा रहा है। इसलिए 3 दिन की ये मंथन बैठक जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से बुलाई गई है, जिसकी अध्यक्षता उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कर रहे हैं। जी, पार्टी में जो है नेताओं को लिखित सुझाव लेकर आने की बात कही गई, तो कौन कौन से अहम वो मुद्दे हो सकते हैं जिन पर नेताओं से सुझाव मांगा गया है पार्टी की ओर से? देखिए, पार्टी की ओर से हर एक मुद्दे को लेकर, हर एक बिंदु को लेकर सुझाव जो है वो मांगे गए हैं, चाहे वो सीट बंटवारे को लेकर हो, चाहे वो गठबंधन में शामिल होने को लेकर हो या फिर अकेले जिस तरीके से 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ा था अपने सहयोगी छोटे दलों के साथ में मिलकर उनके जरिए हो। तो क्या उनके नेताओं की राय है और क्या उनके यहाँ हर एक सीट पर क्या उनकी रिपोर्ट्स कह रही हैं, क्या उनको अभी तक अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है। तो हर एक चीज़ को लेकर उन्होंने कहा है कि आपके जो सुझाव हों वो सभी अपने जो नेता हैं अपने सुझावों को लिखित तौर पर जो है वो पार्टी को देंगे। जी प्रियम, क्या कांग्रेस के साथ जो भी सपा की मतभेद चल रहे हैं, रार तकरार का दौर लगातार पिछले कई समय से हम देख रहे हैं, काफ़ी समय से, तो क्या इस पर भी बातचीत हो सकती है? बिल्कुल देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि इंडिया गठबंधन को लेकर भी इस बैठक के अंदर चर्चा होगी कि क्या समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ में चुनाव में रहे या स्वतंत्र रूप से चुनाव को लड़े, जिस तरीके से उसने 2022 में अपना एक स्वयं का गठबंधन बनाकर छोटे दलों को, आरएलडी है, अपना दल, ऐसे इनको लेकर चुनाव लड़ा था, तो उसी तरीके से चुनाव को लड़े या फिर वो इंडिया गठबंधन के साथ में चुनाव लड़े। और क्या अगर इंडिया गठबंधन में बसपा शामिल होती है तो उसके बाद सपा को उसमें रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से 2019 में गठबंधन हुआ था तो उसका जो नतीजा देखने को मिला था, तो क्या उसको ध्यान में रखते हुए ही जो है वो पूरी तैयारी की जा रही है। तो हर एक चीज़ पर उनके पार्टी के सहयोगी नेताओं का क्या कुछ राय है और उनके क्या सुझाव, हर एक चीज़ को इसमें जो है वो रखा गया है और इस पर चर्चा की जाएगी। जी प्रियम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और आगामी 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इस अनूठे पल के साक्षी बनने को लेकर भक्तों में बड़ा उत्साह नजर आ रहा है। वो अपने अपने स्तर पर इस आयोजन की तैयारियां भी कर रहे हैं। इन्हीं में से 2 युवा भक्त हैं उड़ीसा के शिवा और पिंटू, जो कि उड़ीसा से अयोध्या तक पैदल पद यात्रा करते हुए अयोध्या जा रहे हैं, जो वहां पहुंचकर प्रभु श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लेंगे। शिव और पिंटू की राम भक्ति देख पूरा जौनपुर राममय हो गया। दोनों भक्तों को जौनपुर पहुंचने पर स्थानीय राम भक्तों की अगुवाई में स्वागत किया गया।
की ज्योति से वो नूर मिलता है, सभी के दिलों में सुरूर मिलता है। जो भी जाता है राम के धाम उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। जी हाँ, 22 तारीख को जो है वो दिन सभी को इंतजार है। हमारे साथ आप देख सकते हैं उड़ीसा से जो है 2 राम भक्त जो है पैदल चलकर अयोध्या जा रहे हैं। सीधा उन्हीं से जानेंगे। जय श्री राम भैया। जय श्री राम। कहाँ जा रहे हैं आप? हम अयोध्या जा रहे हैं। क्या कितना उमंग है? मतलब हम बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं और हम जाके अयोध्या जाके हम उड़ीसा टिटलागढ़ से निकले हैं नवंबर 19 को। अयोध्या पैदल यात्रा कर रहे हैं हम और वहाँ जाके प्रभु जी का दर्शन करेंगे और जो भी सेवा कार्य होगा वो सब करेंगे। इससे पहले कभी अयोध्या आप गए हैं? नहीं, ये पहली बार है। जी। तो आप रामलला को भव्य मंदिर में देखिए, क्या दृश्य, क्या नज़ारा रहेगा? वो तो मतलब वहाँ जाके पता चलेगा कि मतलब अंदर से बहुत खुशी हो रही है कि इतने सालों के बाद मंदिर बन रहा है, तो उसी खुशी से उसी इच्छा से हम जा रहे हैं। हर सनातनी चाहता है 500 साल के बाद जो है प्रभु राम का हम दर्शन करें, एक साक्षी बनेंगे। आप प्रभु राम के दरबार में जा रहे हैं, क्या खास रहे, क्या 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 लेके जा रहे हैं? मन में श्रद्धा भक्ति सब लेके जा रहे हैं कि प्रभु जी का दर्शन करेंगे। और अयोध्या बहुत विकास हो रहा है, तो राम मंदिर का भी जो है कंस्ट्रक्शन का काम जारी है, तो सेवा करने भी आप जा रहे हैं, बताया जा रहा है। जी जी, हम फिर बजरंगी हैं और राम जी की कोई कार्य होगा और बजरंगी ना जाए, ऐसा कभी हो सकता है क्या? बिल्कुल जो है बजरंगी हैं और बजरंग दल से हैं। भगवान राम भी जो है प्रभु राम के हनुमान जी जो है प्रभु राम के भक्त थे और उन्हीं भक्तों से आपको फिर रूबरू कराते हैं। भाई तब क्या नाम है आपका? जय श्री राम सर। जय श्री राम भैया। मेरा नाम शिवा है सर। आज जो है हनुमान के रूप में आप अयोध्या जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? मैं आपको सर बोल नहीं सकता, मतलब बहुत खुशी है सर, एक्सप्लेन नहीं कर सकते सर इस चीज़ का। सेवा करने जा रहे हैं प्रभु राम के। जी, हम लोग दर्शन भी करेंगे और मंदिर में जो सेवा कार्य जो भी रहेगा सर हम लोग उधर करेंगे। और हम लोग बजरंग दल से हैं। जौनपुर पहुंचे हैं, यूपी का जौनपुर। कैसा लग रहा है? उत्तर प्रदेश में आपका आगमन हुआ तो कैसा? सर उत्तर प्रदेश मतलब सुने थे, कभी नहीं आए हैं और ऐसे सुने थे, मतलब आज आए तो मतलब पता चल रहा है कि इतना प्यार मिलता है और अपने यहाँ भी हैं। क्या लगता है राम राज आ गया है? आ तो रहा है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी आने वाला है। पैदल चल रहे हैं, कितनी संकटों का सामना आपने किया होगा, तो आस्था कैसा? सर वो तो मतलब राम जी के नाम से तो निकले हैं सर, तो क्या मतलब कोई दिक्कत नहीं आया और छोटा मोटा होता रहता है सर, मतलब वो चीज़ मतलब मैटर नहीं करता ज़्यादा हम लोग को। पूरा देश जो है राममय हुआ है, तो ऐसे में लोगों को कितना सपोर्ट मिल रहा है जो आप निकले हैं दर्शन के लिए? सर वैसे तो हम लोग उड़ीसा से 2 भाई निकले थे, लेकिन जाते जाते पूरा परिवार लेते हुए जा रहे हैं राम जी के पास। भाई हैं? नहीं, वैसे ही मतलब मोहल्ले का भाई है, कजन। हाँ भाई साहब, एक आखिरी अपील जो है, आप जा रहे हैं 22 जनवरी बेहद नज़दीक है, इंतजार नहीं होता, समझ लीजिए 22 तारीख हर किसी को इंतजार है, समय नहीं बीतता, हर कोई एक आस लगाए जल्दी 22 जनवरी है। क्या अपील रहेगी भक्तों से? मतलब इतनी खुशी हो रही है कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, पास होते जा रहे हैं, तो एक्साइटमेंट इतनी बढ़ रही है कि हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। क्या मनोकामना प्रभु जी से रहे, क्या मांगेंगे? प्रभु जी को तो मतलब वो तो मांगने की चीज़ वो तो मन में है, वो आपको शेयर नहीं कर सकता। भैया आप क्या अपील है भक्तों से? सर मतलब मैं अपील भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि मंदिर बनने में भी अब बहुत सी कठिनाइयाँ आई हैं, मतलब बहुत लोगों ने जान भी दिया है, तो मैं यही प्रेयर करूंगा कि मंदिर बन जाए और भगवान सबको मतलब आशीर्वाद दे। और जो जो मतलब मंदिर के काम में, सेवा काम में बहुत कुछ लगा है बहुत लोगों का, तो उनको मतलब अच्छे से रखे भगवान। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवा है सर। भैया आपका नाम? पिंटू। बिल्कुल, और शिवा और पिंटू की भक्ति पूरा दुनिया देख रही है, कहा जाए पूरा देश जो है राम भक्ति में डूबा हुआ है। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। और सीधे चलते उत्तरकाशी, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रोड शो कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी दौरे पे हैं और इस दौरान रोड शो में लोगों का अभिवादन करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
तो इस दौरान आप देख सकते हैं कि लोग ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे हैं और काफ़ी तादाद में जो यहाँ भीड़ दिखाई दे रही है। और आगे आप देख पाएंगे कि कलश यात्रा भी इस दौरान दिखाई दे रही है और पीछे पीछे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की गाड़ी दिखाई दे रही है, जहां सीएम की एक झलक पाने को लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। तो तस्वीरें आपके साथ दिखा रहे हैं हम उत्तरकाशी से, जहां सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है और लोग इस दौरान नारे भी लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उत्तरकाशी से आप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लाइव देख रहे हैं, जहां वो रोड शो कर रहे हैं। और भारी तादाद में यहाँ भीड़ दिखाई दे रही है। उत्तरकाशी में रोड शो कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बड़ी संख्या में यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता लोग भी दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों का हुजूम उमड़ा पड़ा है। तो उत्तरकाशी से अभी आप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रोड शो देख रहे थे और अब बात करेंगे अगली खबर की। लखनऊ से खबर सामने आ रही है। अखिलेश यादव ने साधा निशाना, अयोध्या की टेंट सिटी को लेकर कसा तंज। बनारस में बनी टेंट सिटी के हश्र को याद करें। अखिलेश यादव ने कहा है इस बार टेंट सिटी अच्छे ठेकेदारों से बनवाइएगा, वह यूपी के हो तो और भी अच्छा होगा। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा है नहीं तो जवाब देने से पहले ही वो फरार हो जाएंगे। ताजमहल के पास की यमुना को भी स्वच्छ करवा लीजिएगा। तो अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। अयोध्या की टेंट सिटी को लेकर उन्होंने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि इस बार टेंट सिटी को अच्छे ठेकेदारों से बनवाइएगा, अगर ये ठेकेदार यूपी के होते हैं तो और भी बेहतर है। तो अखिलेश यादव ने निशाना साधते हुए अयोध्या की टेंट सिटी को लेकर तंज कसा है, जिसमें कहा है कि अच्छे ठेकेदारों से टेंट सिटी बनवाइए, नहीं तो जवाब देने से पहले ही वो फरार हो जाएंगे। तो अखिलेश यादव ने ट्वीट करके इस बार तंज कसा है और कहा है कि अगर टेंट सिटी इस बार अच्छे ठेकेदारों से बनवाए तो ही बेहतर होगा, यूपी के होते हैं तो और भी अच्छा होगा। और वहीं लखनऊ में बसपा मुखिया मायावती ने सपा पर फिर से निशाना साधा है, जिसको लेकर मायावती ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि सपा अति पिछड़ों के साथ दलित विरोधी पार्टी है। सपा शासनकाल में बसपा स्टेट कार्यालय के पास ऊंचा पुल बनाया जाए ताकि अराजक तत्व नुकसान पहुंचा सके। सपा मुखिया की पहली शर्त होती है कि गठबंधन बसपा से दूरी बनाए। महापुरुषों की प्रतिमा को अपने निवास पर शिफ्ट करना पड़ा। सुरक्षा को देखते हुए पार्टी की बैठक निवास पर करना पड़ रहा है। पार्टी दफ्तर पर अतिरिक्त सुरक्षा भी लगानी पड़ती है। तो मायावती ने सपा पर हमला किया है और ट्विटर पर उन्होंने ये पोस्ट जारी कर तंज कसा है। सपा को उन्होंने पीड़ितों दलितों की विरोधी पार्टी बताया है और मायावती ने ट्विटर के जरिए जो है सपा पर निशाना साधा है। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।